रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हम एक मुल्क इसलिए हासिल करना चाहते हैं कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। बदकिस्मती से हम लोगों की खसलत की वजह से इस मुल्क में गद्दार हमारे ऊपर मुलविस हो गई है। इन गद्दारों को हमने अपने वोटों से मुसल्लत किया है। हमने इन गद्दारों को इस मुल्क में अदल इंसाफ के लिए मुत्तहिद किया था। हमने इस मुल्क में जुल्म, ज्यादती, माशी नाइंसाफी क्या क्या नहीं देखा, और आज नबी की नामूस पर हमले हो रहे हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बैठी हुई है। खत्म नबूवत पर हमले हो रहे हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उनकी शान में आए रोज हर गली मोहल्ले से गुस्ताखियां हो रही हैं और हुकूमत तमाशाई बनी बैठी है। हम ऐसी हुकूमतों को जूती की नोक पर रखते हैं। हम ऐसी हुकूमतों को रद्द करते हैं। अगर तुम इंसाफ नहीं दोगे, तुम हमारी नबी की नामूस पर पैरा नहीं दोगे, हमारे आका के सहाबा की नामूस पर पैरा नहीं दोगे, अहले बैत की नामूस पर पैरा नहीं दोगे, तो हम तुम्हारी हुकूमतों को रोन डालेंगे। हमारी जानें आका की नामूस के लिए है। अरे हमने जिंदा रहकर क्या करना है? हमने 5 साल बाद, 10 साल बाद, अरे 20 साल बाद मर ही जाना है ना। क्यों ना आका की नामूस पर कश बने। बस यही पैगाम देना था। हुकूमत गाजी साहब के मुकदमे में अगर हुकूमत ने कोई गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल किया, अगर हुकूमत ने कोई ऐसी चालें चली जिससे इंसाफ के निजाम में रुकावट पैदा हो, तो आपने देख लिया कि गाजी अपने मुकदमों के फैसले खुद करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नारे तकबीर।